हेलो प्यारे बच्चों, यदि हाई स्कूल में हो और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और मैथ के प्रश्नों में उलझ कर रह जा रहे हो तो यह क्लास तुम्हारे लिए उपयोगी है। इतना उपयोगी है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी पहला चैप्टर चल रहा है, क्या? वास्तविक संख्याएं। तो अगर शुरुआत से देखोगे तो क्लासेस हमें लगता है जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हें बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। अभी हमने तुम्हें क्या पढ़ाया? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया, पूर्ण संख्याओं को बताया, पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया, सम संख्याओं को बताया, विषम संख्याओं को बताया, भाज्य संख्याओं को बताया, अभाज्य संख्याएं, फिर क्या? सहभाज्य संख्याएं। और देखो यह तुम्हारे पेपर में आ चुका है, ठीक है ना? चलो, परमेय संख्याएं पढ़ लिए, अपरमेय संख्याएं पढ़ लिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ लिए। अब पढ़ोगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत पहले से जानते हो, लेकिन एक तरीका सीख लेना कि अब तुम्हारे सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, है ना? तो प्रश्न है तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इतना तो प्रश्न नहीं है, बस कुछ ही प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लो हमारे पास पहली संख्या 1024 है, हम इसी को देख लेते हैं। तुम इनमें से जो भी कहोगे मैं बता दूंगा, ठीक है? वीडियो देखना और जहां तुम्हें लगे कि जो अन्य संख्याएं हैं उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल पा रहा है तो कमेंट करना, मैं उनका भी निकाल कर बता दूंगा। अब क्या लिखोगे? लिखोगे हल में लिखोगे क्या लिखोगे? 1024 का अभाज्य, 1024 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर देखो, तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे समझो। अब यहां हो गया हमारे पास 1024, है ना? तो मैं तुम्हें सम संख्या में क्या बताया था कि यदि कोई भी अंक हो और उसके अंत में 0 आए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? सम होगी। और 2 से वो क्या होगी? विभाजित होगी। तो देखो 4 है ना, तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूना कितना? 4, ठीक है? अब देखो फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10 और 2 छक्के 12। अब ये कैसे हुआ है समझो। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये अधिक है, ये कम है, तो 2 बार में जाएगा 4 होगा यहाँ। तो जब 5 में से 4 घटाओगे 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो गया तो 11 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 1 दहाई के स्थान पे है तो 11 हो गया। अब 5 बार भाग करोगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, ये 2 है तो 12 हो जाएगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। यहाँ देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, अब कितना बचेगा? 1, तो 16 हो गया, 2 8 16। मान लो उन बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूं जिनको नहीं आता है। अब 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, यहाँ तक, ठीक है? अब लिख लोगे, इसलिए 1024, इसलिए 1024। अब 1024 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको 10 बार लिख लो। 2 गुणे कितनी बार लिखोगे? 10 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 10 बार लिखोगे, ठीक है ना? देखो 10 बार, मैं कहीं ज़्यादा नहीं लिख दे रहा हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अभी कम है, 10 हो गया। या इसी को लिख लोगे 2 पे पावर कितना 10, 2 पे पावर कितना 10। तो यह हो गया तुम्हारा गुणनखंड गुणनफल के रूप में। किस रूप में हो गया? गुणनफल के रूप में हो गया, मतलब गुणनखंडों के रूप में यह हो गया। कौन? 1024। तो प्रत्येक प्रश्न क्या करोगे? ऐसे ही हल करोगे। प्रत्येक प्रश्न जो दिए गए हैं वो ऐसे ही हल करोगे, ठीक है ना। तो ये आसान है, ये पहले से जानते थे, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास ये सभी संख्याएं देखो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, दोनों काम कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना तब भी लिख लेना, ये नहीं कि तुम्हारे गैलरी में वो पड़ा हुआ है। नोट हो गया? चलो, अब इसमें से किसी भी संख्या को लगेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है और उसके गुणनफल के रूप में हमें रखना है, और नहीं आ रहा है तुम्हें, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, उसमें तुम कमेंट करना, तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तुम कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सेम वही सवाल है, इसको भी तुम लगाओगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत तुम्हें करना होगा, और यकीन मानो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा जो है मॉडल पेपर सेट करूँगा और PDF के रूप में मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, तुम प्रिंट निकाल कर आराम से 10 मॉडल पेपर रखूँगा। पहले मैं 5 ही बनाता था और उन 5 ही में से मिल जाता था। अब ये भी नहीं कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया। तो मेरे द्वारा जितने भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं, मेरे पास जो पहले ऑफलाइन में बच्चे पढ़ा करते थे, मैं तुम्हें भेज दूंगा, पहले का भी 18 का भी भेज दूंगा, 19 का भी भेज दूंगा, ठीक है ना। एक सत्र का तो गायब ही था, कोरोना काल था उसमें। तो जितने भी हैं 25 तक मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर हैं, वो भी मैं भेज दूंगा, और जो 25 और 26 का है तुम्हारा, वो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसको नोट कर लो, फिर जो है बढ़ते हैं आगे। जो नहीं आएगा पूछ लेना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हें भी मेरे लिए हमेशा तैयार होगा। कैसे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो, और कोशिश करो दूसरे से भी सब्सक्राइब जो है करवाने का। अगर तुम्हारा कोई सहपाठी है उसके पास भेज दो। अब ये नहीं कि तुम्हें चैनल पता चल गया तो अकेले ही पढ़ लो, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे कंपटीशन नहीं होता है। आगे जाओगे तब एकेडमिक क्लास में बढ़िया से सीखो, एक दूसरे के सहयोग से सीखो। देखो प्रश्न क्या है? संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे, मैं तुम्हें बस जो समझाने की कोशिश करूँगा, अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो ये सवाल ही ना हल करना है। और हमारा उद्देश्य क्या है? सवाल को हल कराना। कैसे? आसान से आसान तरीके। चलो एक बात बताओ, तुम ऐसा कभी देखे हो? ऐसा भाग वाला, कुछ और मत समझना, भाग वाला। तो यहां पर क्या होता है? क्या लिखते हो? भाज्य। और यहां पर क्या? भाजक। यहां पर भागफल। और यहां पर क्या हो जाएगा? शेषफल। यहां पर क्या हो जाएगा जी? शेषफल होगा ना। इतना तो तुम जानते हो। अब कहोगे सर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम कक्षा 2 में थे, 1 में थे, तब सर जी बताए थे। वही पढ़ना है बेटा, कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो फार्मूला क्या तैयार होता था? सत्यापन की प्रक्रिया में तैयार होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
और धन क्या, शेषफल, शेषफल। देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न बताने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं एक बताऊंगा तुम खुद लगा लोगे, ट्राई करके देख लेना और तुम्हें 100% आएगा, इसमें कह नहीं सकते हो कि तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब यह फार्मूला होता था, नहीं होता था, होता था, यह फार्मूला होता था यहाँ, इतना तो जानते हो तुम, पहले से सीखे हो। चलो हम एक और प्रयोग कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या, बहुत छोटी संख्या मैं रख रहा हूँ, बहुत छोटी संख्या रख रहा हूँ, क्या, 20। अब इसमें भाग करो किससे, 4 से। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम 5 बार में करेंगे तो आ जाएगा। तो तुम कहोगे भागफल 5 हो गया, शेषफल यहाँ 0 हो गया, भाज्य कितना है, 20 है, और भाजक कितना है, 4। यही ना तुम कहोगे कि इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो, ये जानते हो, जानते हो ना। चलो आगे देखते हैं, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसी को लगाना है, ऐसे ही, ठीक है। और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका मुझे लगता है तुम्हारे लिए आसान। कैसे अब लगाओगे, अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखना, यही जो है इसी पर लगाओगे पूरा का पूरा सवाल। कैसे लगाओगे अब समझने की कोशिश करना। चलो मैं तुम्हें बस याद दिला रहा था कि ये तुम पढ़े हो, जिसको समझते हो तुम्हारे लिए नया है, कठिन है, वो कठिन नहीं है, बस तुमको सवाल घुमाता है कि देखते हैं, सोचता है, देखते हैं ये कैसे लगाता है, ठीक है। तो पढ़े होगे तो लगा पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो कैसे लगा पाओगे, तो समस्या यहाँ होता है। अब हमारे पास जो संख्या है वह है, संख्या क्या है, 165 और 255। तो लिखोगे चूंकि, चूंकि में चुरकी नीचे, ठीक है। 255 इज ग्रेटर देन 165, मतलब 255 बड़ा है किससे, 165 से। बड़ा है कि नहीं, जिधर बड़ा हो ऐसे मुँह खोल लो, जिधर जो अंक बड़ा हो मुंह खोल लो, यह इसका मुंह है, यह मुंह खोल लो, ठीक है। वही अंक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वही अंक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चलो ये समझ लिए, चूंकि 255 इज ग्रेटर देन 165, इसलिए 255 भाज्य हो जाएगा और 165 भाजक हो जाएगा, ठीक है। अब तुम सवाल सीख रहे हो कैसे हल होगा। अब कितनी बार हम भाग करेंगे यहाँ समझो, अभी मैं तुम्हें वही समझाया हूँ। 255 यहाँ हो गया, अब भाग किससे करोगे, 165 से करोगे ना, तो कितनी बार जाएगा, तुम कहोगे एक बार, तो एक बार जाएगा तो 165 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस एक ही सवाल देखना, कितना हो टाइम लगे, एक सवाल देखना, मुझे नहीं लगता है दूसरा सवाल तुम्हें देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्लास बंद कर देना, मत देखना। सब्सक्राइब किए रहोगे चैनल को, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर 15 हो गया, क्योंकि यह छोटा अंक है, बड़ा है तो इसे एक हासिल लेगा, 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 9। तो अब यह बताओ, यह तुम्हारा क्या हो गया, भागफल, और यह क्या हो गया, शेषफल। तो बताओ भागफल कहाँ लिखोगे, यहाँ ना, और शेषफल जोड़ दोगे कितना, 90। यह एक लाइन तुम्हारा तैयार हुआ। अब 165 गुणे 1 करो प्लस 90 करो तो तुम्हारा 255 मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या आती है अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में किन बातों का ध्यान रखना, ये समझना। ये तुम्हारा क्या है, भाजक, यह क्या है, शेषफल। अब ध्यान से समझना, जो भाजक है और जो भागफल है, बस मेरा एक बात ध्यान रखना,
उसके बाद कोई जो है ये शेषफल है, ये शेषफल है, यह शेषफल क्या है जी? शेषफल। शेषफल मेरा बस एक बात ध्यान रखना, जो भाजक है और जो शेषफल है वो अगले चरण में, भाजक अगले चरण में भाज्य हो जाएगा और शेषफल अगले चरण में क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। अगले चरण में मतलब क्या? इसका अगला जो लाइन लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न को लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो मैं तुम्हें और इसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग नहीं करने दूंगा, तुम इसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। मैं PQRS के रूप में नहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं, तुम बस आसान तरीके से समझो। बहुत आसान होता है लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि कठिन है। मैंने क्या बताया? जो जिससे भाग करोगे वो तुम्हारा भाजक होगा, जो बचेगा वो शेषफल होगा। अगले जब पंक्ति लिखोगे तो अगले पंक्ति में जो भाजक होगा वह भाज्य का काम करेगा और जो शेषफल होगा वो भाजक, ठीक है ना। इतना ही ध्यान में रखना। और प्रत्येक चरण में ऐसे ही होगा, जो भाजक होगा कब तक? जब तक शेषफल शून्य न आ जाए, जब तक शेषफल शून्य न आ जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब देखो कैसे लगेगा अगला चरण, यही तुम्हारे लिए जरूरी है और जो जरूरी है उसे बढ़िया से सीखो, खूब बढ़िया से, दोबारा तुम्हें सीखने की आवश्यकता न पड़े। देखो अगला चरण लिखोगे तो अब यह हो जाएगा 165 और यहाँ हो जाएगा 90, होगा ना। अब 165 में तुम 90 से भाग करो, तो जब 90 से भाग करोगे कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? 90, घटाओगे तो 5 और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 7। यही ना होगा जी? तुम कहोगे कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ लिखोगे गुणे 1 और शेषफल में कितना? 75। अब अगली लाइन क्या होगी? इसकी अगली लाइन क्या होगी? हमने क्या बताया कि जो भाजक होगा और जो भागफल होगा, शेषफल होगा, तो जो भाजक होगा वो अगले लाइन में क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल होगा वो अगले लाइन में क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर क्योंकि यहाँ भाजक है तो भाज्य हो गया। अब भाग किससे करोगे? 75 से। कितनी बार में करोगे? आओ देख लेते हैं। तो 75 से अब भाग करोगे किसमें? 90। तो कितनी बार में? एक बार में। 75 हो गया। कितना बचेगा? 15 बचेगा, बचेगा ना। तो गुणे 1 और प्लस कितना जी? 15। अब देखो यह कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब 15 शेषफल है तो किसका काम करेगा जी? किसका काम करेगा? भाजक का। कितनी बार में जाएगा? तो तुम कहोगे सर ये तो अब 5 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी शेषफल? सुन, 15 का गुणा 5 में करोगे 75 आ जाएगा। यह देखो 5 में कितना? 75। तो यह हो गया 0। यह ना होगा जी? यह ना होगा? चलो अब आ गया 0। यह है तुम्हारा इंटरफेस किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने का। तो तुम ऐसे लगा सकते हो। वैसे मैं तुमको भागवीत नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल सा बताया हूँ कि तुम्हें भाग आता है, लेकिन ये पैटर्न जब देखोगे उठाकर तो ये तुम्हें मिलेगा ये तो भागवीत का ही, लेकिन तुमको ऐसे नहीं लिखना है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। एग्जाम में क्या होता है, बहुत से बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं, वही लिख लेते हैं, समझते हैं वही, तुमको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0। तो जो अंतिम भाजक होगा ना, शेषफल 0 आने पर जो अंतिम भाजक होगा वही उन दो संख्याओं का क्या होगा? HCF होगा। अब लिख लोगे अतः लिख लोगे क्या? लिख लोगे अतः 165 और 255 का HCF कितना है जी? 15। कितना है? 15। बताओ, कुछ करना पड़ा? किसी को भी बताओ कुछ करना पड़ा यहाँ पे? नहीं, पहले से तुम जानते थे
सारी चीज़ें जानते थे, बस मुझे थोड़ा सा तुम्हारे लिए मेहनत करना पड़ा, समझाना पड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं समझाना पड़ा, थोड़ा सा। यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ लिए कैसे हल हुआ है? समझ में आ गया ना? मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई देख ले एक क्वेश्चन बढ़िया से तो वो नहीं समझेगा। तो यह 2 संख्याओं के लिए है, ऐसे ही तुम लगाओगे, ठीक है। और भी प्रश्न है, अभी जैसे ही मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाऊंगा तो नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब तुम क्या करोगे, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें संख्याओं को लिखकर भेजना, मैं उसका डाउट जो है बनाकर भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि डाउट आएगा, ऐसे ही लगाना तुम, ठीक। चलो देखते हैं। अब देखो, यह लगा लोगे, एग्जाम में आया हुआ है 225 और क्या 867, हो सकता है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो। लगा लोगे ना? नोट कर लो प्रश्न को। अब प्रश्नों को नोट करते जाना है, ठीक है। प्रश्नों को क्या करना, नोट करते जाना। चलो इसको भी नोट कर लो। अब इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे नोट करते जाओ, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो, प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 9 को भी नोट कर लो, क्योंकि इसमें भी 2 संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या जो है 10 को भी नोट कर लो। जो तुम्हें लगेगा कठिन पड़ेगा वो तुम पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा तो तुम्हारा टाइम लगेगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ है। प्रश्न संख्या 13 भी ऐसे ही लगेगा, प्रश्न संख्या 14 भी, प्रश्न संख्या जो है 15 भी, प्रश्न संख्या 16 भी। थोड़ा मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 17 भी लगा लोगे। प्रश्न संख्या 18 से, अब तुम कहोगे सर ये तो कठिन है। प्रश्न संख्या 19 देख लें, प्रश्न संख्या जो है 19 से भी है, 3 संख्याओं का है। अच्छा इसको नोट कर लो, प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 21 भी नोट कर लो, प्रश्न संख्या 22 भी नोट कर लो। चलो अब यहां से नया प्रश्न शुरू होता है। अब देखो एक प्रश्न नया यहां जुड़ गया, तो मैं क्या बताया कि जब नए प्रश्न आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तक मैं उस प्रकार के प्रश्न को हल नहीं करवा दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, वही चीजें करोगे, लिखोगे। देखो बहुत कुछ तुम्हें लिखना नहीं है, जैसे सवाल बताया जा रहा है वैसे लिखना। लिखोगे चुकी में चुरकी नीचे, चुकी 420 इज ग्रेटर देन 378, मतलब 420 बड़ा है 378 से, 378 बड़ा है किससे, 180 से। लिख लिए। संख्याएं कितनी हैं, 3 है। संख्याएं कितनी हैं, 3 है। ध्यान से समझना, संख्याएं कितनी हैं, 3 है, ठीक है। अब 3 संख्याओं के लिए तुम्हें क्या होगा, थोड़ी सी समस्या होगी। अब सोचोगे कैसे निकालेंगे, तो तुम पूरा स्वतंत्र हो। इन 2 संख्याओं का पहले एचसीएफ निकाल लो, या तुम इन 2 संख्याओं का पहले एचसीएफ निकाल लो, या इन 2 संख्याओं का तुम पहले एचसीएफ निकाल लो। किसी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है ना। और जो अंत में संख्या बचेगी, जो इन 2 संख्याओं में एचसीएफ आएगा, फिर उसका एचसीएफ निकाल लो। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। तो इसको मैं बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और लिखना। अब यहां पर लिख लोगे, क्या लिखोगे, चलो अंत से निकालते हैं। लिखोगे 378 और 180 का HCF HCF यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने पर
ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो, कोई समस्या नहीं होगी, बड़े आराम से प्रश्नों को लिखो। यहाँ लिख सकते हो, इसलिए 378 बराबर 180। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ इससे 378 बराबर 180। अब बताओ 378 है तो 378 में 180 से भाग करना है, तो कितनी बार करोगे? 2 बार तो कर सकते हो, 2 बार। देखो 0 हो गया, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 1 3, 360 हो गया ना जी। यहाँ 8 आया और यहाँ कितना हुआ जी? यहाँ कितना हुआ? 1 हुआ, 18 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 बार जब भाग करोगे मिलेगा कितना? 18। शेषफल कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। शेषफल कितना मिलेगा? 18। समझ में आ गया? वही पहले वाला सवाल है और कुछ नहीं है। अब क्या तुम 180 यहाँ लिख लो? हमने कहा था जो भाजक होगा वही अगले स्टेप में भाज्य का काम करेगा और जो शेषफल होगा वह भाजक का काम करेगा। तो यहाँ हो गया 18। अब 18 में से कितनी बार भाग करोगे? तो तुम कहोगे 10 बार। तो 10 बार अगर गुणा कर लो 18 में तो 180 हो जाएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो 2 ही बार में निकल गया है ना। तो लिखोगे क्या? लिखोगे अतः लिखोगे अतः 378 और 180 का HCF कितना जी? 18। जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा? उन 2 संख्याओं का HCF होगा। 18 हो गया, समझ लिए। अब क्या करोगे? अब लिखोगे क्या? लिखोगे अब क्या कौन सी संख्या बची है? 420। लिखोगे अब 420 और 18 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने पर देखो बहुत से बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लो समझते हैं। जिसको जल्दी आएगा वह स्पीड बढ़ाकर देख लेगा, जिन बच्चों को थोड़ा सा असुविधा होगा वह इसी मोड में देखेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, बाकायदे उनको समझ में आएगा। यहाँ तक देखो क्या किया गया, पहले 2 संख्याओं का HCF निकालें। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अंत में HCF आया है 2 संख्याओं का, जो बचा था अब उन दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिख लोगे क्या? यहाँ इसलिए प्रयोग करके लिख सकते हो, क्या बचा है? 420। तो 420 बड़ा है ना जी, तो 420 यहाँ लिख लो। 420 तुम लिख सकते हो कारण चूंकि 420 बड़ा है किससे? 18 से, इसलिए लिख ही देता हूँ। यहाँ लिख लोगे चूंकि 420 बड़ा है किससे? 18 से, इसलिए 420 बराबर 18। यही है ना जी। अब देखो भाग करो, ऐसे ही कर सकते हो। 18 दूना कितना? 36। 18 दूना कितना जी? 36 है ना। 18 दूना 36। तो 36 में अगर 6 जोड़ दो तो 42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 18 दूना 36। चलो यहाँ लिख कर देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए ऐसे।
तो यहाँ 18 है, 18 दूना 36 यहाँ। तो यहाँ बताओ कितना बचेगा, तो यहाँ कहोगे बचेगा कितना, 6 बचेगा, और यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि इससे हासिल ले लिया। तो यहाँ कितना आ गया 60। कितनी बार भाग किए, 2 बार, 2 बार, तो शेषफल कितना आ गया 60। अब क्या लिखोगे, गलत हो गया क्या जी, अभी एक बार और जाएगा, देखो यह बड़ा है ना, अभी एक बार और जाएगा। अब 18 तियाँ कितना हो जाएगा 14, 18 तियाँ 14। अब कितना बचेगा जी, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। देखो तो यहाँ 23 होगा, यहाँ 23 होगा, ये कई बार नहीं जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर 23 और प्लस कितना, अब शेषफल क्या बच रहा है 6। 18 का गुणा 23 में करो, 6 जोड़ दो, आ जाएगा 420। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो भाजक है वो भाज्य का काम करेगा, जो शेषफल है वो भाजक का है। 6 यहाँ आ गया, गुणे कितनी बार में जाएगा, तुम कहोगे 3 बार में, और तब शेषफल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 6 गुणे 3 करोगे 18, 18 में से 18 घटाओगे 0, तो शेषफल कितना 0। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ निकालोगे, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे अतः या इसलिए 420 और 18 का HCF कितना है जी 6। अब ध्यान से समझना, इन 2 संख्याओं का जो HCF आया वो 18 आया। अब जो 18 था और जो शेष संख्या बचा था उसका HCF कितना आया, 6 आया। तो यही जो 6 है वह इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखोगे अतः, दिखाई दे रहा है, अब यहाँ लिखोगे अतः, यहाँ लिख लो, इससे थोड़ा सा अलग लिखोगे अतः क्या है 378, 420 और 180 का HCF, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, HCF कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, यही पूछा है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसे लगाओगे, 4 अंक हो, 5 अंक हो, कितना हो अंक हो, तुम ऐसे ही लगाओगे, कोई समस्या नहीं होगा प्रश्न में। और आराम से लगाना, जल्दबाजी कोई नहीं है, जैसे आराम से समझाए हैं कैसे होगा वैसे ही तुम लगाना, ठीक है ना। समझ लिए 3 अंक का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालोगे, समझ में आ गया ना। तुम कमेंट जरूर करना। चलो इसको जो है नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और रखे थे, अभी जब इसका मैं टेस्ट कराऊंगा तो वहां पर भी और सवाल ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लिए थे, यह तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन, यह तुम्हारे लिए क्या है, अब नया क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखना, इसके फार्मूले होते हैं। फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूला समझ लो इस प्रश्न के लिए जो भी है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है जी, LCM गुणे HCF। और मान लो इसमें से तुम्हें ज्ञात करना है पहली संख्या, तो पहली संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या से भाग कर लो, तो LCM गुणे हो जाएगा HCF। अगर पहली संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या से भाग कर लो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पहली संख्या। मान लो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM और HCF। इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और 1 पूछेगा। अगला फार्मूला क्या बना सकते हो, अगर तुमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या फार्मूला बना सकते हो दूसरी संख्या के लिए, तो LCM गुणे HCF और बटे क्या हो जाएगा जी, पहली संख्या, है ना।
पहली संख्या, और पहली संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या से भाग कर देंगे, और दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या से भाग कर देंगे। अगर मान लो तुमको एलसीएम ज्ञात करना है, अगर तुमको एलसीएम ज्ञात करना है तब क्या करोगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये ना होगा जी। और बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ से भाग करोगे, और एचसीएफ ज्ञात करना होगा एचसीएफ तो किससे भाग करोगे जी? एलसीएम से। यही होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे क्या हो जाएगा जी? दूसरी संख्या। बटे क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा एलसीएम। ये 4 फार्मूले बनकर तैयार हो गए, और इन्हीं पर हम पढ़ेंगे करीब 40 प्रश्न, प्रत्येक पर 10-10 प्रश्न, ठीक है ना, ताकि दोबारा कभी पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत न पड़े। मैं बहुत कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, तुम भी कोशिश करना। एक बार पढ़ोगे, लगाओगे, दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। इस बात का पूरा भरोसा रखना, विश्वास रखना, ठीक है। चलो यह हो गया। अभी मैं एक सवाल जो है हल करके बता दे रहा हूँ कैसे हल होगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इन्हीं 4 फार्मूलों का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको नोट करके लिख लो, ठीक। चलो हो गया। अब इसको हटा देते हैं। देखो लिखने में तो मेहनत लगता है, मिटाने में नहीं लगता है। ऐसे ही लाइफ बनाने में बहुत मेहनत लगेगा, बिगाड़ने में नहीं लगेगा। आजकल लोग बिगड़ ही गए हैं, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं। लिखोगे पहला प्रश्न का हल लिखोगे तो सबसे पहले लिख लोगे दिया है। क्या दे रखा है जी? पहली संख्या। तुम कहोगे लिखा ही नहीं कहीं, लिखा है। तुम देखो पहली संख्या कह रहा है एचसीएफ इतने का 9 है, तो पहली संख्या तो 99 है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या तो तुम कहोगे दूसरी संख्या कितना है? 153 है, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 9। पूछा क्या है? एलसीएम। तो लिखोगे चूंकि में चूर के नीचे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हो जी? तुम जानते हो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या? एचसीएफ। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या बताओ कितना? तो तुम कहोगे पहली संख्या 99। पहली संख्या कितना है? 99। दूसरी संख्या 153 है, और एचसीएफ कितना है? 9। तो बताओ यह 9 जो है इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। कितनी बार? 11 बार। 11 बार में कट जाएगा। तो देखो 11 यहाँ 33 को 3, 11 5 55, 55 और 3 कितना? 58 को 8, और 11 कम 11, 11 5 कितना? 16। तो लिखोगे अतः एलसीएम। अब यही संख्या लिख लेना 99 153 कितना जी? 1683। कितना? 1683। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। समझ में आ गया बात? दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं समझाना पड़ेगा इस प्रकार का। अगर पहली संख्या एलसीएम पूछा है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो बाकी 3 संख्या, ये 2 संख्याएं ज्ञात हैं और एचसीएफ ज्ञात है, तो इसमें रखकर तुम ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो। फिर ऐसे ही क्वेश्चन लगाना। देखो यहाँ पर भी एलसीएम पूछा है, ठीक है।
यहाँ पर भी एलसीएम है, थोड़ा सा हट जाते हैं, स्पष्ट रूप से लिखे तुम। यहाँ से भी एलसीएम पूछा है, यह भी एलसीएम पूछा है। प्रश्न 28 है, एलसीएम पूछा है। 29 में भी एलसीएम ही पूछा है। 30 में भी एलसीएम ही पूछा है। 31 में भी एलसीएम पूछा है। 32 में भी एलसीएम पूछा है। यहाँ बदला है क्या? नहीं, 33 में भी एलसीएम पूछा है। प्रश्न संख्या 34 में भी एलसीएम, 35 में भी एलसीएम, 36 में भी एलसीएम, 37 में भी एलसीएम, 38 में भी एलसीएम, 39 में भी एलसीएम पूछा है। प्रश्न संख्या 40 में भी क्या है? एलसीएम है। 41 में भी क्या है? एलसीएम है। प्रश्न संख्या 42 में चेंज हो गया। प्रश्न संख्या 42 में क्या पूछा है जी? प्रश्न संख्या 42 में पूछा है मौसा। तो देखो, मौसा निकालने के लिए क्या करोगे? लिखोगे, दिया है, क्या दिया है? पहली संख्या कितनी है? 132। दूसरी संख्या कितनी है जी? 288। एलसीएम कितना है? तो तुम कहोगे एलसीएम कितना है? 3168 है। तो एचसीएफ निकालना है तो लिखोगे चूंकि एचसीएफ बराबर होता है, क्या होता है जी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा जी? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए एचसीएफ जब निकालोगे तो देखो, पहली संख्या कितनी है जी? 132। दूसरी संख्या 288 और बटे कितना हो गया जी? 3168। अब इसको काटोगे कैसे? ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 132 गुणे 288 और बटे क्या? 3168। छोटे अंकों से शुरू करो। कहाँ से शुरू करोगे? छोटे अंकों से, बड़े अंकों से नहीं। यह देखो, 2 से काटो, इसे 2 से काटोगे तो यह मिल जाएगा तुम्हें कितना? 2 छाके 12 और 2 छाके 12। इसको भी 2 से काटो तो मिलेगा 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16 और 2 चौके 8। फिर इसे 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसे 2 से काटो, 2 साते 14, 2 नौ 18 और 2 दूना 4। ठीक है? अब यह विषम आ गया। यह समय देखो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको काट लो तो 2 तिया 6, 2 नौ 18, 2 छाके 12, तो 396 आ गया। ठीक है? अब इसको काटो, 2 साते 14, 2 दूना 4। फिर इसके काटो, कितना होगा? 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 आठे 16। फिर इसे काटो, 2 तिया 6, 2 छाके 12। फिर यहाँ देखो, 2 नौ 18, फिर 2 नौ 18, एन हो जाएगा जी। अब यहाँ देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यह आ गया हमारे पास कितना? 4/11। 4/11 मान आ रहा है। इसका मान 4/11 आ रहा है, दशमलव में मान आ रहा है। तो यह हो जाएगा, हल करोगे पूरा तो 4/11। 4/11। गलती नहीं हो रहा जी? कहीं गलती तो नहीं हो रहा है यहाँ पर काटने में? संख्या तो यही है ना? कभी कभी हो जाता है, देखने को मिलता है, या पूर्णतः विभाज्य नहीं है क्या? चलो, डायरेक्ट तो ऐसे बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि समझाना है तुम्हीं से लगवाना है सवाल, तो डायरेक्ट कैसे प्रयोग किया जाए, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है? अभी नहीं कि हम पहले से
रटा रटा हुआ चीज़ देखेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं। इतना आया। अगर हम भाग करते हैं किससे, अगर हम भाग कर लें 3168 से तो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूं कि कहीं कुछ छोटा तो नहीं है। तुम्हारे देखने में लग रहा है कहीं छोटा है, कुछ लग रहा है जी? देख, अच्छा यहाँ पर है जी, देखो मिल जाता है सारी चीजें सामने, ध्यान में नहीं रहता है। देखो 11 कम 11 और 11 यहाँ कितना 33, 3 और 4 का गुणा कितना 12। देखो बहुत सारी चीजें सामने होती हैं, है ना? सामने होती हैं लेकिन दिखती नहीं, सामने होती हैं लेकिन दिखती नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। तो आ गया कितना जी 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना? तो लिख सकते हो अतः देखो बहुत सारी चीज़ें सामने ही होती हैं लेकिन वो दिखती नहीं है। तो वो 33 भुलाए गए थे हम कि बचा हुआ है, नहीं तो देखो आ गया था सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा अतः HCF कितने का जी 132 और 288 का कितना हो गया 12 हो गया। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ लिए, समझ में आ गया? अब ऐसे ही क्या होगा, कभी पहली संख्या पूछा रहेगा तो पहली संख्या पूछा रहेगा तो लिख लेना क्या LCM गुणे HCF बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछा रहेगा तो लिख लेना क्या LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या। तो ऐसे ही अब तुम्हें लगाना है। तो मैं क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट लेते जाना और लगा लेना, ठीक है ना? देखो यहां से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो प्रश्न संख्या 52 तक है, इसका भी हो गया। चलो प्रश्न संख्या जो है 57 तक हो गया, 63 तक हो गया प्रश्न संख्या। अब आगे बढ़ते हैं 68 तक हो गया, ठीक। फिर क्या हो गया 73 तक हो गया। लगाओ, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो। फिर 78 तक हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक सभी प्रश्नों को हल करना है। कोई भी प्रश्न लगे कि वह उसमें डाउट आ रहा है तो तुम मैसेज करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें गणित का कोई भी सवाल हो जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो छूटे ना, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी तुम्हें समस्याएं देखें कमेंट बॉक्स है, अन्यथा जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे टी शर्ट पर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम करना, ठीक है ना, वहाँ से जुड़ जाना और मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूँ। तो आराम से पढ़ो, डेली पढ़ो। जब वीडियो देखो तो कमेंट जरूर करो, समझ में आ रहा है तब भी। अगर कहीं लग रहा है कि जल्दबाजी में पढ़ा जा रहा है वहाँ पर भी प्रश्न देखो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये सभी प्रश्न तुम्हारे NCERT में हैं लेकिन इतने नहीं हैं और बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं थोड़ा सोचो, क्यों ये सब टाइप किए गए हैं थोड़ा सा सोचो। क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे उतना ही गणित तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्लास में मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।